कैसे हो तुम सब मस्त हो ना? मुझे उम्मीद है तुम सब मस्त हो, मस्ती होगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं भाई 15 ऐसे रीजंस, ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि अगला तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है भाई। क्योंकि प्यार का वादा, प्यार की बातें तो हर कोई करता है। हर कोई कहता है कि मैं साथ निभाऊंगा, है ना। हर कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा। दुनिया भर के कस्में वादे सब कोई खाता है। इसमें सच्चे इंसान भी खाते हैं और झूठे इंसान भी खाते हैं। तो तुम कैसे पता लगाओगे कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है, बस ऐसे टाइम पास कर रहा है, आ रहा है, घूम रहा है, झूठे वादे, प्यार मोहब्बत दिखा रहा, और जब बात आ रही निभाने की तब वो गायब हो जा रहा। तो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में कि अगला तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता। ये कैसे पता लगाएं? कैसे पता लगाओगे कि जिसको तुम अपना इतना टाइम दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो जीवन में, है ना, हर किसी से पहले तुम उसको रख रहे हो, वो इंसान तुम्हारे साथ रहना भी चाहता है कि नहीं चाहता है, वो तुमसे प्यार करता भी नहीं करता। तो जानते हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। पहला पॉइंट है दोस्तों, वो आपको प्राथमिकता देगा, हर तरह से आपको प्राथमिकता देगा। जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, किसी भी तरह की ज़रूरत आपको होगी आपके पार्टनर की, तो वो अपने हर काम को सेकंड रख के आपको प्राथमिकता देगा। अब इसमें होता क्या है कि कोई इंसान देखो आपको प्राथमिकता दे रहा है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको प्राथमिकता दे रहा है। उसको इमोशनल नीड है तो वो आपके पास आ जा रहा है, आप उसको आपको वो प्राथमिकता समझ रहा है कि हाँ मेरी इमोशनल नीड्स को ये पूरा करेगी या मेरी फिजिकल नीड्स को ये पूरा करेगी, तो वो उस तरह से आपको प्राथमिकता दे रहा है। कोई इसको पैसे की ज़रूरत है तो आपके पास आ गया, है ना। तो वो इस तरह से प्राथमिकता दे रहा है कि आपकी ज़रूरत के लिए, आपके इमोशंस को समझते हुए, आपकी भावनाओं को समझते हुए, आपके प्यार को समझते हुए या आपकी किसी भी तरह की ज़रूरत को समझते हुए अगर वो आपको प्राथमिकता दे रहा है तो वो आपसे वाकई में प्यार करता है, ठीक ना। करता है या करती है, ये दोनों के लिए है। तो आपको ये ध्यान देना है। आप अगर उसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अपनी ज़रूरत के लिए मेरे साथ है, मेरे को प्राथमिकता दे रहा है, कि ये मेरी ज़रूरत के लिए मुझे प्राथमिकता दे रहा है। दोनों में अंतर है। तो आप ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये आपकी प्राथमिकता के लिए आपको टाइम दे रहा है तब तो समझ जाओ अगला आपसे प्यार करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो आपको प्यार से सुनेगा और ध्यान से सुनेगा। एक होता ना कि हाँ चल अगला बोल रहा है, बोल रही है, ओके ठीक है, हाँ सही है रही, ऐसे नहीं। आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, और अगर आप उसको लग रहा है कि आपको किसी तरह की सलाह की, किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो देगा भी। वो ये समझ के देगा सपोर्ट कि हाँ इसको सपोर्ट की ज़रूरत है या अकेले हैंडल कर लेगा या कर लेगी। होता नहीं कई बार कि आप देखे होगे अपने आप रिलेशन में, देखो एक बार कि अगला आपको वाकई में सुन रहा है, आप कुछ कह रहे हो, उसका जवाब बस हाँ ओके ठीक है कोई बात नहीं, या आप ही को कहता रहे कि तू नहीं समझ रही, तू नहीं समझ रहा है, क्योंकि वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, ध्यान से नहीं समझ रहा है, वो बस टाइम पास कर रहा है कि हाँ चल यार अगला बोल रहा है, बोल रही है, चल सुन ले, हटा फिर इसको, कितने इसकी बकबक सुनूंगा मैं, कितना सुनूंगा इसका, हो गया हटा इसको। ये ऐसे कर रहा है तो समझ जाओ कि टाइम पास कर रहा है। पर नहीं, अगर वो आपको जेन्युइन सुन रहा है, समझ रहा है, और अगर उसको लग रहा है कि आपको सलाह की ज़रूरत है, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो जेन्युइन कर भी रहा है, तो समझ जाओ कि प्यार करता है ना। प्यार करने वाला तो आपको आपकी हर बात सुनेगा, फिर चाहे आप बकवास ही कर रहे हो यो ना हो, है ना, कुछ भी अंडरस्टैंड बोल रहे हो, अगला सुनेगा ध्यान से, हाय रे कितने सुंदर बोल रही है या बोल रहा है ना। तो देखो ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा अगला। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जैसे अगर आपसे अगला प्यार कर रहा है तो वो अपनी हर तरह की भावना को, बात को आपके सामने रख पाएगा, बहुत ओपन होकर रख पाएगा कि बिना टेंशन के कि भैया यही तो वो शख्स है, यही तो वो लड़की है, यही तो वो लड़का है कि जिससे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ करके, है ना। तो वो अगर अपनी हर बात आपसे रख रहा है, आपके सामने रख रहा है, कुछ छुपा नहीं रहा, और ये आपको भी फील हो रहा है कि हाँ अगला छुपा नहीं रहा भाई, जो चीज़ जैसे मन में जो भी आ रहा है, बिना सोचते हुए कि अगला क्या सोचेगा क्या सोचेगी, इस बात को दरकिनार करके अगर वो आपसे हर चीज़ शेयर कर रहा है, हर बात शेयर कर रहा है ना, तो समझ जाओ प्रेम करता है, अगला प्रेम में अंधा हो चुका है, ठीक है ना। ऐसे इंसान को ना तुम छोड़ना ना वो तुमको छोड़ेगा। पर अगला आपसे बातें छुपा रहा है ना, कुछ वो बोलना तो चाह रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि हाँ ये कुछ बोलना तो चाहता है, कुछ तो कहना चाहती है, पर नहीं कह रहा है, अपने मन में रख ले रहा है, तो वो तुम्हारे साथ ना पूरी तरह से ओपन हुआ ही नहीं है, तुमको उसने पूरी तरह से भी स्वीकार ही नहीं किया है कि इसके सामने मैं कुछ भी कह पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। तो आप ये ध्यान दो, अगर आपका पार्टनर अपनी हर बात, हर छोटी से बड़ी बात बिना किसी झिझक के आपसे कह ले रहा है, तो समझ जाओ तुम तो सही पार्टनर के पास हो, इसको पकड़ लो, इससे ब्याह कर लो। और चौथा पॉइंट है दोस्तों कि वो ना आपकी ना बाउंड्रीज़ को समझेगा, है ना। एक होता है ना कि लिमिट होती है किस चीज़ का एक दायरा होता है कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर चीज़ें नहीं करनी है। मान लो देखो भाई, लड़ाई तो हर रिलेशन में होती है, हर रिलेशन में भगजग होती है, कुछ ना कुछ बोला वाली होती है, पर वो एक दायरा होता है कि हाँ इसके ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं बोलना है, अगले की भावनाएं, इमोशंस हर्ट हो सकते हैं। तो वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है ना, तो समझ जाओ प्रेम करता है और करती है। ये दोनों के लिए भाई सब, दोनों के लिए बता रहा हूँ चीज़ें जो भी बता रहा हूँ। तो अगर वो आपकी बाउंड्रीज़ का ख्याल रख रहा है तो समझ जाओ प्रेम करता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, वो ना तुम्हारी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखेगा, है ना। अब जैसे मान लो कि लड़का है
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और चलो फर्स्ट टाइम मिला है, तो वो ना एकदम ध्यान रखने वाला है। अब उससे वो 10 महीने बाद भी पूछ लेगी ना, 1 साल बाद ही पूछ लेगी ना कि मैंने उस दिन क्या पहना था जब अपन फर्स्ट टाइम मिले थे ना, तो लड़का एक एक छोटी छोटी डिटेल याद रखेगा। अब इसमें मान लो अगर कोई बंदा भुलक्कड़ है जिसकी याददाश्त ख़राब है, अगर मान लो जैसे मेरी, मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, तो मेरे से अगर कोई हो तो पूछ ले, तो मैं तो गया काम से तो है ना। अगर बंदा आपसे प्यार करता है ना, उसकी याददाश्त भी अच्छी है, तो वो एकदम छोटी छोटी डिटेल याद रखने वाला है कि आपने क्या पहना था, क्या कान में पहना था, सिर में कुछ लगाया था नहीं लगाया था, सब कुछ याद रखेगा। आपका बर्थडे, आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप एनिवर्सरी, वो सब कुछ याद रखने वाला है। और अगर जैसे आपके भी बहुत ज़्यादा कोई क्लोज़ बंदे हैं ना, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो उनके तक बर्थडे याद रखने वाला है। इतना प्यार करेगा अगला आपसे। तो वो अगर प्यार करता है ना आपसे, या प्यार करती है ना, तो आपकी छोटी छोटी डिटेल्स को वो याद रखने वाली है और रखने वाला है। छोड़ना मत। प्रेम में अंधे हो चुके हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ उनको याद है। तो वो देखो भाई, लड़ाइयाँ भी याद रखेंगे फिर, तो ध्यान में रहे। छठवां पॉइंट है दोस्तों, वो ना आपकी ना गोल्स में सपोर्ट करेगा। आपका जो पार्टनर होगा, आपसे प्यार कर रहा होगा ना, वो आपकी, अगर मान लो जैसे आपने कुछ सोच रखा है कि मैंने फ्यूचर में यार ये करना है, ये ऐसे करना है, जीवन को ऐसे ले जाना है और आगे, या अभी प्रेजेंट में ये सब चीज़ें ऐसे हैं, है ना, तो वो हर चीज़ में आपका सपोर्ट करेगा, आपके खासकर गोल्स में, कि आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है, आप क्या चाहते हो जीवन में आगे जाके, तो वो आपको मना नहीं करेगा, नकारेगा नहीं। होता ना, कई लोग टांग खींचने लगते हैं, साले अपने ही पार्टनर अगर मतलब लॉयल नहीं ना बंदा, अगर सही नहीं है, तो फिर टांगे खींचेगा आपकी, चाहेगा नहीं कि आप आगे बढ़ो। वो चाहेगा कि मैं यहाँ हूँ, तू भी यहीं रहे, इधर ही कहानी खत्म कर ले, तू ना आगे बढ़। तू आगे बढ़ेगा तो पता नहीं कहाँ चल जाएगा। तो नहीं, जो आपसे प्यार कर रहा होगा वो आपके गोल्स में सपोर्ट करेगा, आपके ड्रीम्स में सपोर्ट करेगा कि हाँ तूने ये किया है, तू और बेहतर कर सकता है, ले चल, मेरा सपोर्ट है तेरे को, मैं हूँ तेरे साथ, तो तू करते जा, एक दिन बहुत आगे जाएगा, हम दोनों मिलकर साथ में आगे जाएंगे। तो अगर आपके गोल्स में सपोर्ट कर रहा है या कर रही है आपके पार्टनर, तो जान जाओ। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो आपसे ना खुल के बात करेगा, कोई बात मन में नहीं रखेगा। होता है लोग ना मन में रख लेते हैं, ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, मुंह में, अरे मन में तो रख लिया, कोई मान लो बहस हो गई है ना, तो बस मन में रख लिया, आपको दिखा रहा है कि नहीं मैं तो जी अच्छा हूँ, मैं तो अच्छे से बात कर रहा, सब ओके ओके, कोई चक्कर नहीं। पर नहीं, जब मौका मिल रहा है तो वो भड़ास निकाल रहा है। तो ऐसे इंसान एकदम नहीं सही है भाई। वो आपसे जो भी अच्छा बुरा जो भी है, एक लिमिट में अच्छे नोट पे आपसे डिस्कस कर रहा है, हर चीज़ आपसे ओपनली बोल पा रहा है, तो समझ जाओ प्यार करता है। पर नहीं, जो बंदा मन में रख ले रहा है, आप सोच रहे हो कि यार इतनी बहस होगी, इतना बवाल हो गया, ये अभी भी शांत है, चक्कर क्या है, ना वो बंदा शांत नहीं है, वो बंदा अंदर रख रहा है, मौका मिलते ही निकाल देगा बाहर और उड़ा देगा आपको। तो ऐसे बंदे से दूर हो जाना। ध्यान रखना कि आपसे आपका बंदा या आपकी बंदी हर चीज़ मन आराम से बोल पा रही, नहीं बोल पा रही, हर चीज़ समझ रहे हो ना, हर चीज़ अगर आराम से बोल पा रहा है, कर पा रहा है, तो समझ जाओ कि बंदा आपका परफेक्ट है, बंदी आपकी परफेक्ट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऐसा कुछ कि ना अगला अगर आपसे प्यार करता है ना, तो आपको अपने फ्यूचर में मेंशन करेगा बार बार। होता ना कि कई लोग प्यार तो करते हैं, वादे तो करते हैं, पर वो फ्यूचर की बातें नहीं करते। फ्यूचर की बातें करते तो हैं अगर, पर वो आपको इंक्लूड नहीं करते। लाइक जैसे कि बोल रहा है कि मैं यार फ्यूचर में ना यहाँ घर लूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। अभी अगली कहाँ है? अगली के साथ तो डिस्कस कर कि हाँ फ्यूचर में हम लोग घर लेंगे, कार लेंगे, उसमें हम लोग रह रहे होंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो अगर वो तुमको, तुम्हारा पार्टनर फ्यूचर में तुमको डिस्कस नहीं कर रहा है ना, उसकी बातों में फ्यूचर का जिक्र तो हो रहा है पर तुम्हारे बिना हो रहा है, तो समझ लो खतरे की घंटी है। तुमको निकाल देगा फ्यूचर में, प्रेजेंट में ही निकाल देगा, फ्यूचर किसी और के साथ बना लेगा या बना लेगी। तो अगर बेहतर है कि तुम्हारा पार्टनर अपनी फ्यूचर की बातें कर रहा है, फ्यूचर प्लान्स बता रहा है, फ्यूचर गोल्स बता रहा है, तो वो अगर हर उस चीज़ में तुमको मेंशन कर रहा है कि भाई अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, साथ में होगा, दोनों साथ में होंगे, तो पार्टनर तुम्हारा बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है। पर इसका ध्यान रखो, अगर तुमको नहीं डिस्कस कर रहा, तुमको नहीं मेंशन कर रहा हर चीज़ में ना, मतलब कुछ में कर रहा, कुछ में नहीं कर रहा, तो सही नहीं है। बेहतर है कि हर चीज़ में, अच्छे बुरे में, वो तुमको साथ में लेकर चल रहा है कि तू अंत तक चलेगी, तब तो सही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो ना तुमसे ना हर चीज़ पूछेगा। अब जैसे मान लो सुबह गुड मॉर्निंग बोल रहा, दिन में आफ्टरनून बोल रहा, फिर शाम में गुड इवनिंग कर रहा, रात में गुड नाइट कर रहा, है ना। अगर वो हर चीज़ पूछ रहा है रिलेशनशिप स्टार्ट होने के पहले दिन से लेके अभी तक, वो अब दोनों के लिए ना भाई, चाहे लड़का चाहे लड़की, दोनों, अगर आपका पार्टनर वो आपसे हर चीज़ पूछ रहा है कि तुम कैसी हो, कब उठी, क्या खाया, क्या पिया। अब इसको तुम ले सकते हो इस तरह से कि यार हर चीज़ बताते रहो, तेरे को कितना चिपकू है, इस तरह से भी ले सकता है कि कितना चिपकू यार। नहीं नहीं नहीं, अगला आपसे प्यार करता है, उसको इच्छा है जानने की कि यार तुमने दिन भर में क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, है ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसा गया दिन, कुछ है तो आप उसको शेयर करोगे, फिर वो आपको इमोशनली उस तरह से सपोर्ट करेगा। हर तरह से आपको जिस भी तरह से अगले की सपोर्ट की जरूरत होगी वो सपोर्ट करेगा, वो इसलिए जानना चाहता है, ठीक है ना। वो आपके परिवार के बारे में जानना चाहेगा कि परिवार में सब ठीक है, कैसा है, कैसे नहीं है। पर जो फेक इंसान होगा उसको मतलब ही नहीं होगा, वो कहेगा यार मैं सारा दिन बिजी था इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया, इसलिए कुछ बता नहीं पाया। अरे ऐसे कैसे,
भाई बताने वाले तो खाना तक बताते हैं कि देख मैंने ये प्याज काट ली, देख मैंने भिंडी काट ली, ठीक है ना। तो जो प्यार करते हैं वो बताएंगे गुरु, ठीक है ना। और वो तुमको भी, खुद को भी होगा यार कि मैं उसको बताऊं हर चीज़, या वो मुझे बताए आपका पार्टनर, ठीक है ना, जिससे आप प्यार करते हो। पर जहाँ कोई फेक आदमी है वो क्या कर लेगा, वो तो यही कहेगा कि मैं तो बिजी था जी। अरे घंटा कोई बिजी था, प्रधानमंत्री लगे हो तुम। ऐसा है कि दोस्तों वो तुम्हारी हर तरह से रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। देखो लड़ाई झगड़े तो होते हैं, बोला बाली तो हर जगह होती है ना, पर नहीं, वो एक दायरा होगा ना, एक सीमा होगी कि भाई इसके आगे नहीं, इसके आगे बोलेंगे तो अगले की भावनाएं हर्ट हो सकती हैं, हर्ट होंगी, है ना। तो अगर वो तुमको हर तरह से फिर भी रिस्पेक्ट कर रहा है ना, तुम चाहे अच्छा कर रहे चाहे बुरा कर रहे, तुम्हारे साथ कैसा भी चल रहा, क्या भी घट रहा, पर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई तू ही है, तू अच्छी है, तू ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट करेगा तुमको हर तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक दायरा नहीं भूलेगा, एक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा कि तुम्हारी भावनाएं ना हर्ट हो जाए, क्योंकि मैटर करता है ना भाई। आफ्टर ऑल तुमको साथ में रहना, तुमसे प्यार करता है, तो तुमको हर्ट करके, तुमको दुखी देख के हमको कैसे सुकून मिलेगा, कैसे खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगी भैया ना, एकदम नहीं मिलेगी। तो वो तुमको हर तरह से रिस्पेक्ट करने वाला फेक पर्सन नहीं करेगा, वो तुमको, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि तू खुश है कि नहीं खुश है, वो तो तेरे को सुना उना के भगा भगा के निकल लेगा, समझी क्या। अगला पॉइंट है दोस्तों कि ना वो तुमसे लगातार बातें करेगा, लगातार बातें कि तुम इस तरह समझो कि जैसे कि हर दिन बातें, हर दिन पूछेगा तुमसे, हर दिन तुम्हारे साथ रहेगा, हर दिन तुम्हारे टच में रहेगा किसी भी तरह से। पर जो फेक पर्सन होगा वो साला 2 दिन बात करेगा, तीसरे दिन गायब हो जाएगा। कई लोग तो भाई 4-4 महीना 6-6 महीना गायब हो जाते हैं कि अरे वो मैं तो जी बहुत बिजी था, मैं तो जी प्रधानमंत्री लग गया हूँ, मैं तो बराक ओबामा के साथ रहता हूँ, तो मैं जी साल में एक ही बार बात कर पाऊँगा। तो ऐसे लोग फेक होते हैं। ऐसे लोग होता है कि ना कि हर जगह लोगों को खोज रहे होते हैं, कभी इनसे बात कर ली, कभी उनसे बात कर ली, उनसे लड़ाई होगी तो इनसे बात कर ली, ये सब चल रहा होता है। तो ऐसे लोग ना घटिया होते हैं, घटिया किस्म के होते हैं, फेक होते हैं। पर नहीं यार, जो तुमसे प्यार करेगा वो हर दिन तुमसे टच में रहेगा, वो कोई बहाना नहीं बनाएगा कि चलो हाँ अगला काम की वजह से बिजी हो सकता है पर पूरे दिन में तुमसे बात ना करे, ये तो संभव नहीं हो सकता है। ऐसा तो सिर्फ फेक इंसान कर सकता है कि भैया पूरे 24 घंटे में तुमसे एक बार ही बात ना करे। हाँ लड़ाई हो गई किसी चीज़ को लेकर चलेगा, पर नहीं, फिर भी भाई जेन्युइन बंदा ना तुमसे तुम्हारा हाल पूछेगा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, है ना, क्या है क्या नहीं है, करेगा। पर जो फेक पर्सन होगा वो 4 महीने 5 महीने गैप हो जाएगा, तुमको ही घोस्ट करके भाग जाएगा, तुमको टेंशन में डाल देगा, तुमको साला सेल्फ डाउट करा देगा कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं, मैं ही तो नहीं कुछ ऐसा कर दिया या कर दी कि भैया अगला छोड़ के भाग गया। पर नहीं, अगला जो तुमसे प्यार करेगा वो तुमसे हर दिन कम्युनिकेट करेगा, हर चीज़ के बारे में तुमसे बात करेगा। पर जो फेक पर्सन होगा वो गैप हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ऐसा है कि दोस्तों वो तुम्हारे ना अलग ओपिनियन को, किस चीज़ को लेकर तुम्हारा अगर ओपिनियन अलग बन रहा है तो उसकी भी वो रिस्पेक्ट करेगा, उसको भी वो समझेगा। क्योंकि होता क्या ना भैया, मान लो तुमको बीजेपी नहीं पसंद है, मेरे को पसंद है, तो तुम कहोगे कि नहीं पसंद है मेरे को, ये कारण है, मैं कहूँगा मेरे को पसंद है, ये कारण है। तो पर वो नहीं, अब वो तुमको समझाएगा भी और समझेगा भी कि इसको क्यों पसंद नहीं है और मुझे पसंद है तो मुझे क्यों पसंद है, ये भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। मतलब ये तो बीजेपी की बात ली है ना, पर इसमें हर तरह की बात को लेके अगर तुम्हारी सहमति नहीं हो रही है किस चीज़ पे, उसके कुछ ओपिनियन है, तुम्हारे कुछ ओपिनियन है, तो वो तुमको समझाने का भी प्रयास करेगा और समझने का भी प्रयास करेगा। और सेम प्रोसीजर तुम भी फॉलो करोगे ना भाई, कि तुम भी समझाओगे और समझोगे, तो वो तुम्हारी इस चीज़ की ना रिस्पेक्ट करेगा, लड़ेगा नहीं कि अरे तेरे को नहीं बीजेपी पसंद, कहानी खत्म है, ऐसा नहीं करेगा। तो वो हर तरह से तुम्हारे डिफरेंट ओपिनियन को समझने और समझाने का प्रयास भी करेगा और समझेगा भी, तो यही करेगा अच्छा पार्टनर। दूसरा पार्टनर जो साला फेक होगा वो तो कहेगा डिश डिश डिश, कहानी खत्म तेरी, ठीक है। अगला पॉइंट कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि वो तुम्हारे क्वालिटी टाइम बिताना चाहेगा तुम्हारे साथ, हर प्यार के पल, अच्छे पल, सुहाने पल। अब ऐसा नहीं कि बस अगले को किसी तरह की कोई ज़रूरत है, फिजिकली ज़रूरत है तो तुम्हारे पास आ गया या तुमको बुला लिया, ऐसा नहीं। ऐसा इंसान घटिया होता है। पर जो क्वालिटी टाइम बिताना चाहेगा तुम्हारे साथ, एक लम्हा बनाना चाहेगा, तो वो तुम्हारे पास रहेगा, वो उस तरह से सोचेगा, उस तरह से बातें करेगा। पर जो तुम्हारे साथ केवल टाइम पास कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमको बुला लेगा, तुम्हारे साथ समय बिताएगा, उसका मतलब निकल गया, उसकी बातें निकल गई, बस वो चलता बनेगा। तुम संतुष्ट हो नहीं हो, तुम कैसा फील कि तुमको क्या और टाइम चाहिए, और बातें करनी है, कुछ और है, वो उससे मतलब ही नहीं करेगा उसको। वो उसका हो गया, उसको जो चाहिए था, उसका जो काम करना था, उसको जो टाइम देना था, लेना था, वो करके निकल लिया। नहीं, पर जो जेन्युइन बंदा होगा, जेन्युइन बंदी होगी, वो क्वालिटी टाइम बिताएगी, आपसे बातें करेगी, आपको समझेगी, है ना, आपके टाइम की महत्वता को समझेगा और समझेगी। पर देख लो, ये हर इंसान को पता होता है कि कौन मेरे साथ टाइम पास करने के लिए आया है, कौन मेरे को जेन्युइन टाइम देने के लिए मेरे पास आया है। तो इसका ध्यान रखना आपने। और अगला पॉइंट दोस्तों इस प्रकार है ना कि जो तुमसे जेन्युइन प्यार करेगा ना यार, वो तुमको फिर घर परिवार दोस्तों यारों से मिलवाएगा। अब जो फेक पर्सन है ना, वो कहेगा चल मैं तेरे को
6 महीने मिलाता हूँ, चल मैं तेरे को 7 महीने मिलाता हूँ, चल ये दिन आएगा वो दिन आएगा, ये बर्थडे है वो बर्थडे है, मैं तेरे को मिला दूंगा। अरे कभी नहीं मिलाएगा, जो अब नहीं मिला रहा वो कभी नहीं मिलाएगा। पर जो जेन्युइन पर्सन होगा, जेन्युइन बंदी होगी, जेन्युइन लड़की होगी, वो तुमको मिलवाएगा, है ना, अपने जो उन लोगों से जिनको वो खास समझता है, जिनसे तुमको चाहता है कि तुम इनसे मिलो, ये तुमको देखें कि हाँ ये पर्सन है, ये लड़की है, समझ लो। पर नहीं, जो फेक होगा वो कहेगा क्यों ही मिलाऊँ यार, क्यों ही लोगों में इसकी बात फैलाऊँ, मैंने तो इसको छोड़ ही देना है, इसको धोखा दे ही देना है, तो मिला के मेरे से 4 लोग बाद में पूछेंगे कि वो कहाँ गई, क्या मतलब, मेरी बेइज्जती होगी, तो उससे बढ़िया मिलाई ना। पर नहीं, जो बंदा केयरिंग होगा, जिसको निभाना होगा, हर तरह से चाहेगा आपके साथ रहना हर क्षण, तो वो चाहेगा कि नहीं यार मेरे परिवार को भी इसके बारे में पता हो, इसके परिवार को मेरे बारे में पता है, इसके भाई बहनों को, इसके दोस्तों यारों को मेरे बारे में पता हो, मेरे और इसके भी मेरे बारे में पता हो, तो ऐसा होगा। पर जो फेक पर्सन होगा वो नहीं करेगा, वो कहेगा अरे दूर ही रह, तू दूर ही रह, क्योंकि तेरे के बारे में किसी को ना ही पता चले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा हाँ 2 लड़कियाँ घुमा रहा है अगला ये सीन हो जाएगा, है ना। तो जो फेक पर्सन होते हैं वो नहीं मिलाएंगे, पर जो प्यार करेंगे वो ज़रूर मिलाएंगे। वीडियो का 15वां और लास्ट पॉइंट है, पर आखिरी नहीं है। अब होता है क्या है कि वो तुमको ना, जैसे लड़ाई हो गई, कोई बातचीत होगी ना, वो होता नहीं कि चल ब्रेकअप, नहीं बात करनी, अब से नहीं बात करेंगे, ना तू कॉल करियो ना मैं करूँगा, ले ब्लॉक, ऐसा नहीं होगा। वो तुमको जाने नहीं देगा, वो हर संभव प्रयास करेगा कि चीज़ें सही हो जाएं, बातचीत हो जाए। अब जिसको छोड़ना ही है वो कहेगा लाई भाई मौका मिल गया, इसी मौके तो मैं तलाश में बैठी थी या तलाश में बैठा था, इसने कर दी ये गलती, ये ले ब्लॉक, टाटा बाय बाय, ऐसा हो जाएगा। पर नहीं, जो जेन्युइन तुम्हारे साथ रहना चाहता होगा, प्यार करता होगा ना, वो कहेगा कि नहीं यार लड़ना नहीं है, ठीक है गुस्सा है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, पर मना लेना है, फिर अनब्लॉक करा लेना है ना। और बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अगर ये सब चीज़ें चल गई ना, तो अगले के चल रहा है कुछ, समझ जाओ। जब तीसरा पर्सन घुसता है रिलेशन में ना, तब ये सब चीज़ें घटती हैं, नहीं तो नहीं घटती हैं। जहाँ जेन्युइन प्यार है वो चाहेगा ही नहीं कि हम दोनों के बीच में किसी भी तरह से दूरी आए, या एक भी क्षण में तुमसे बात किए बिना रहूँ, है ना। पर जो फेक पर्सन होगा वो तो मौके की तलाश में होगा कि हुआ ले ब्लॉक, टाटा बाय बाय, ऐसा हो जाता है ना। तो बेहतर है आप इन 15 साइंस को देखो, और यही वीडियो समाप्त होती है। ये 15 साइंस है, और भी साइंस है, मेरे को ये 15 लगे तो मैंने 15 बता दिए, बाकी और भी होंगे। प्यार करने वाले बताएं मेरे को कि और क्या क्या साइंस हो सकते हैं कि जिससे अगला बंदा या बंदी पता लगाए कि उसका पार्टनर उससे प्यार करता है कि नहीं करता, लॉयल है कि नहीं है, उसके साथ जीवन भर निभाएगा कि निभाएगा, कि टाइम पास कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना कर लो भैया। मिलते हैं फिर, ठीक है, टाटा।